आज नरवाना में तिरंगा यात्रा निकल रही है, तो मेरे साथ यहाँ से कुछ एक साथी हैं जो कि मैं पूछूंगा आज तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी। बताएं यात्रा कहाँ से कहाँ तक जी। आज जो नरवाना के अंदर कहता हूँ कि जो सब लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं वो इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए आज पूरे नरवाना क्षेत्र से यहाँ पर जो सभी लोग एकत्रित हुए हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज इस तिरंगा यात्रा को कामयाब करने के लिए जो सारे शहर के लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ पर यात्रा शुरू की है। मैं सबको तिरंगा यात्रा पर देश की स्वतंत्रता के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और सबको उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाने के लिए जो हमारे देश से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने में जिन्होंने अपने बलिदान दिए, मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने जो हमारे देश की आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए उनके द्वारा दी गई आज़ादी को हम पूर्ण रूप से कामयाब रखें और उसको सफल बनाने के लिए जो हमने हमारे देश में ये तिरंगा यात्रा का जो जश्न मनाया जा रहा है उसके लिए सबको बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद। पूरे प्रदेश के अंदर ये तिरंगा यात्रा का जो प्रोग्राम चल रहा है, ये तिरंगा का बड़ा महत्व है। तिरंगा यात्रा क्यों ज़रूरी है? तिरंगा यात्रा के कारण पीछे 2 देशों का युद्ध हुआ, जब वहाँ हमारे बच्चे IIT के MBBS के PMT के बच्चे जो कोर्स कर रहे थे, वहाँ एक बात आई थी। हमारी सरकार ने कहा कि हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। वहाँ एक बात ये हुई थी कि जो बच्चा तिरंगा झंडा लेकर आएगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस तिरंगे की आड़ में हमारा देश मजबूत होने के कारण, तिरंगा के कारण नेपाल के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के बच्चे भी तिरंगा लेकर आए थे। इस तिरंगे के मान सम्मान के कारण उन 2 देशों ने महायुद्ध बंद करना पड़ा। आज सभी प्रदेशवासियों से मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जो तिरंगे की आन बान शान बनाकर रखें और तिरंगा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और आज नरवाना के अंदर जो हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष प्रमोद जी शर्मा, अमित जी डैकल, मनदीप जी चैल, बलदेव जी वाल्मीकि और हमारे वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश शर्मा जी और मैं इस तिरंगा का यात्रा का प्रभारी होने के कारण सबका सहयोग लिया। सब ने अच्छा प्रोग्राम किया और एक बढ़िया तरीके से, भाव तरीके से तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिंदाबाद भारतीय। कहाँ से कहाँ तक जाएगी आज आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके आदेश के अनुसार पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में हम नरवाना से पुरानी अनाज मंडी से बाज़ार में होते हुए विश्वकर्मा चौक तक, भगत सिंह चौक और सभी महान विभूतियों के जो चौक हैं उन पर फूल माला अर्पित करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मोटरसाइकिल यात्रा यहाँ से चल के पुरानी अनाज मंडी से और बस स्टैंड के सामने समापन होगी और इसमें हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी, अमित डाकल जी और मनदीप चहल जी और सभी सीनियर साथियों का सहयोग लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भारी संख्या में साथी हमारे जुड़ चुके हैं और आने वाले भी हैं। हम उन शहीदों को नमन करने के लिए
आज हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उनको नमन करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये एक तिरंगा यात्रा का सिलसिला है। इसलिए हम सब इकट्ठे होकर इस यात्रा को सफल बनाएं। धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, इसमें नरवाना हल्के के सभी कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अनेक हमारे क्रांतिकारियों ने शहीदी दी है, बलिदान दिया है, हम उनको इस यात्रा के माध्यम से नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। तिरंगे झंडे को सलाम करता हूँ और तिरंगा हमारा ऊंचा रहे। हरियाणा न्यूज़ को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ। इस 15 अगस्त को हम हर साल गणतंत्र दिवस हम मनाते आ रहे हैं। लगभग 75 साल लगभग हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए को। 7,32,000 ऑन रिकॉर्ड हमारे उसके अनुसार ऑन रिकॉर्ड जो शहीद हुए उनको नमन करता हुआ, इसके बाहर भी बहुत से शहीद उनको मैं नमन करता हूँ। और इन शहीदों की वजह से हमारी सेना और हम आज बिल्कुल ठीक प्रकार से हम गुजर बसर कर रहे हैं। उन्हीं की दया से आज हम ठीक हैं यहाँ पर। इसलिए मैं 15 अगस्त को सबको बधाई देता हूँ सबको। और हमारी यात्रा आज यहाँ से अनाज मंडी से होते हुए भगत सिंह चौक, उधम सिंह चौक, अपोलो चौक से होते हुए शहर के मेन रास्तों से गुजरेगी। और सबको मैं शहरवासियों को सबको मैं बधाई देता हूँ, कहता हूँ सब इस तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल होकर के देश के मान शान को बढ़ाएं। जय। सर, आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना। आज हम देश के स्वतंत्रता दिवस के नज़दीक हैं। जैसे आज 14 तारीख है, कल हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और माननीय मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश में पिछले कई वर्षों से तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में निकाली जाती है। उसी कड़ी में आज नरवाना में भी हम सभी साथी बिना किसी राजनीतिक दल के इकट्ठे होकर के सभी शहरवासियों के सहयोग से आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं शहीदों के सम्मान के लिए। ये हमारे लिए बड़े गौरव का पल होता है कि हम अपनी विरासत को, अपने शहीदों को याद करें और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी प्रेरित हों और 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं।
लाई बिताना दशमलव भारत तो जानते जाना मुश्किल था धरती और शाम की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहाँ पहली आई सभ्यता जहाँ पहली आई पहली जमीनी है जहाँ पे कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात गाता हूँ इतनी ममता नदियों को जहाँ माता कह के बुलाते